स्वाभिमान। बहुत देर कमरे में बंद होकर घुटती रीता जी की आंखों से आंसू बह रहे थे और सिसकियां गले में घुट रही थी। अपने जज्बात वह प्रकट भी नहीं कर पा रही थी और ना ही उनके तीनों बेटे उनकी बात सुन भी रहे थे। उन्हें पता था कि कोई उन्हें मनाने नहीं आएगा और ना ही उनसे कुछ पूछने। आज उनका यह घर बिक जाएगा और फिर वह दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो जाएंगी। उनके 3 बेटे, 3 दरवाजे, साल के 12 महीने, 4-4 महीने एक एक दरवाजे, यही उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव होगा। उनके पति अतुल जी को गुजरे हुए 2 साल होने जा रहे थे। उनकी कमी तो कोई भी नहीं पूरी कर सकता था, लेकिन उनका बनाया हुआ यह छत उनके लिए एक छत्रछाया की तरह था, जिसके नीचे वह शान से जी रही थी। रीता जी बहुत देर दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर देखती रही, पर कोई भी नहीं आया। मायूस होकर वह बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही उनके दिमाग में कई ख्यालात झंझावात की तरह उधम मचाने लगे। आज सुबह फिर से तीनों बेटों के साथ उनकी बहसबाजी हो गई थी। तीनों की एक जुबान थी। तीनों ही इस घर को बेचना चाहते थे। रीता जी का कहना था कि उनके जीते जी इस घर को वो वैसे ही छोड़ दे। वैसे भी उनके पिता ने तीनों के हिस्से तो दे दिए हैं। यह घर उनके लिए एक छत की तरह है, उनके लिए ये छोड़ दे। लेकिन बेटे थे कि उनकी बात सुनने तक के लिए तैयार नहीं थे। उन तीनों का कहना था कि माँ तीनों बेटों के घर रहे, उनकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। रीता जी अब कैसे समझाए कि अपना घर अपना होता है, दूसरे का घर दूसरा। वह घर बेटे बहू का है, वहाँ वह कैसे रहेगी, किस तरह रहेंगी। आखिर उम्र के इस पड़ाव में वह कितना सामंजस्य बिठा पाएंगी। रीता जी ने एक ठंडी सांस ली। उनका मन पीछे की ओर भागने लगा। उनके पति अतुल जी बैंक में एक कैशियर की नौकरी करते थे। कहने को कैशियर थे, लेकिन उनके पास पैसों का हमेशा ही अभाव रहता था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने तीनों बेटों को पढ़ाया लिखाया और उसके साथ ही एक जमीन का छोटा सा प्लॉट भी खरीद लिया था, जिसकी दीवारें खड़ी करने में रीता जी ने अपने गले का हार, हाथों के सोने की चूड़ियां, सब कुछ गिरवी रख दिया था। आज उनकी हाथ में कुछ भी नहीं था। वह कैसे इस घर की सौदेबाजी देख सकती हैं। बंद आंखों से फिर से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। काफी देर तक विचार मंथन करने के बाद रीता जी काफी रिलैक्स फील करने लगी। दरवाजे पर लगातार दस्तक होने लगी। माँ, दरवाजा खोलिए। रीता जी उठकर बाहर आई। क्या हुआ बेटा? माँ, आपका साइन चाहिए। बाहर बैंक के कर्मचारी और प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं। आपके साइन के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। रीता जी ने बहुत सोच विचार कर लिया था। बाहर बैंक और प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए थे। रीता जी ने अच्छे से कागज पढ़ा। फिर उन्होंने उन लोगों से कहा, सुनिए, इस घर में 3 नहीं 4 हिस्से होंगे। जो भी पैसा मिलेगा उसके 4 हिस्से होंगे, जिसमें एक मेरा भी होगा। तीनों बेटों को साफ सूंघ गया। उन्होंने कहा, माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि यह घर मेरा है, मेरी मर्जी। मेरी साइन के बिना जब कुछ भी नहीं हो सकता, तो मैं तुम लोगों को सारा क्यों दे दूं? तुम लोगों के हिस्से तुम लोगों को मिल चुके हैं। अब तुम लोगों की नीयत खराब हो गई है। मुझे जीते जी घर से बेदखल नहीं कर सकती। यह मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी। उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर और कर्मचारी से कहा, इस घर को बनाने में मैंने अपने खून पसीने, यहाँ तक कि अपने सोने के सारे गहने तक बेच दिए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह मेरा घर मेरे लिए छत है। मेरे बच्चे मुझसे यह आशियाना भी छीन लेना चाहते हैं। मैं यह कभी नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी यह संभव नहीं है। अगर यह घर बिका तो उसके 4 हिस्से होंगे। एक हिस्से का पैसा मुझे भी मिलेगा। बैंक के अधिकारी और प्रॉपर्टी डीलर दोनों ने तालियां बजाते हुए कहा, यदि महिलाएं आप जैसी सक्षम हो जाए तो समाज बदल जाएगा माताजी। बिल्कुल सही बात है। आपके जीते जी आपका यह घर आपसे नहीं छीन सकता। मैं चलता हूँ, नमस्ते। रीता जी के तीनों बेटे सिर झुकाए खड़े थे। रीता जी ने उनसे कहा, जैसे इतने दिनों तक झेल लिए वैसे ही कुछ दिन और। पता नहीं कब ये सांस थम जाए, लेकिन तब तक मुझे मेरे इस घर से मत निकालो। यहाँ कई यादें हैं जो मुझे जिंदा रखती हैं। तुम्हारे पापा हर कोने में नजर आते हैं बेटा, कहीं गए नहीं। आगे के शब्द
सिसकियों में दब गई। रीता जी फूट फूट कर रो पड़ी। उनके तीनों बेटों ने उनसे माफ़ी मांगी और कहा, माँ हम गलत थे, हमें क्षमा कर दीजिए। तो रीता जी ने सही किया, यह गलत आप लोग अपने मुझे जरूर दें और गाने पसंद आई हो